जय जय श्री राधे। आप सभी मित्रों का पुनः स्वागत है हमारे कार्यक्रम गार्गी ज्योति चैनल पर। आप सभी को नवरात्रि की बहुत सारी शुभकामनाएं। माँ भगवती की अनुकंपा आपके ऊपर बनी रहे। आज नवरात्रि के विषय में आपको बताएंगे किस समय कलश स्थापन करना चाहिए, क्या मुहूर्त है, कलश को स्थापित कैसे किया जाए, ये सब जानकारी आज आपको देते हैं। प्रथम ये है कि आज के 20 वर्ष पहले इतनी ज़्यादा ये मान्यता नहीं थी कि किस मुहूर्त में कलश स्थापित हो। कलश स्थापन का मुहूर्त सूर्योदय से लेकर दोपहर 1 बजे तक आप कभी भी कर सकते हैं, क्योंकि प्रतिपदा तिथि आपको एक दिन पूर्व रात्रि से ही मिल जाएगी, अर्थात 14 की रात्रि में ही प्रतिपदा का आरंभ हो जाएगा। तो आप उस दिन बड़ा सुंदर योग है कि रविवार के दिन माँ भगवती आ रही हैं, और रविवार के दिन सोमवार के दिन जब माँ भगवती आती हैं तो उनका वाहन हाथी होता है। उस पर सवार होकर के आती हैं, और हाथी जो प्रतीक है वह विकास का प्रतीक है, वह उन्नति का प्रतीक है, समृद्धि का प्रतीक है। अब माँ लक्ष्मी का वाहन भी हाथी ही होता है। तो 15 अक्टूबर 2023 को चित्रा नक्षत्र पद्म योग, उस दिन आप कलश स्थापित करें। कलश में क्या होना चाहिए? प्रथम गंगा जल डालें, तत्पश्चात गले तक जल भरें, उसमें सप्त मृतिका 7 जगह की मिट्टी, नहीं तो किसी भी पवित्र जगह की मिट्टी कलश में थोड़ा सा डालें। एक चांदी का सिक्का हो या पैसे हों, सिक्के 1 रुपये, 2 रुपये, 10 रुपये का सिक्का डालें। दूर्वा, कुसा, हल्दी आदि डालें। तत्पश्चात आम और पीपल के पत्ते को उसमें लगाएं। विधान पंचपल्लव का है कि आम, पीपल, गूलर, बरगद, अशोक, ये 5 वृक्ष के यदि पत्ते मिल जाए तो अति उत्तम है। इसको लगा करके उस पर एक कटोरी में या किसी द्रोण में, दोने में कुछ अन्न रख करके नारियल को चुन्नी से लपेट करके स्थापित करें। ध्यान देने की बात है कि नारियल खड़ी अवस्था में नहीं हो, अर्थात नारियल को जब भी स्थापित करें नारियल को लेटा करके स्थापित करें, क्योंकि देवी भागवत का प्रमाण है कि नारियल खड़ा स्थापित नहीं करना चाहिए। तत्पश्चात अखंड ज्योत जलाएं। सुपारी में मौली लपेट करके 2 सुपारी में गौरी गणेश की स्थापना करें, और माँ भगवती का स्मरण करते हुए सर्वप्रथम गणेश गौरी का पूजन करें। उसके पश्चात कलश आदि का पूजन करें। माँ भगवती की यदि प्रतिमा है उसको जल से, पंचामृत से स्नान आदि करा करके फिर ओम ऐं ह्रीं क्लीं चामुंडाय विच्चे नमः, इस मंत्र से आप एक जल में गुलाब जल डाल करके, अर्थात एक लोटे में जल, उसमें गुलाब जल डाल करके माँ भगवती का इस मंत्र से अभिषेक करें। तत्पश्चात वस्त्र आदि पहना करके, जिस प्रकार माताएं अपना श्रृंगार करती हैं उसी प्रकार माँ भगवती का श्रृंगार करें, और गंध, अक्षत, पुष्प, धूप, दीप, नैवेद्य आदि से पूजन करें। और प्रथम दिवस से लेकर के 9 दिन तक माता को हर दिन नए नए भोग अर्पण करें। लाल पुष्प की माला माता को अधिक प्रिय है, उनके गले में रोज पहनाएं। लाल फल, सेब या अनार माँ भगवती को अर्पण करें। लाल ही मिष्ठान मिले तो माँ भगवती को अर्पण करें। इससे माँ जगदम्बा की विशेष अनुकंपा आपको प्राप्त होगी। और यदि आपकी कुंडली में राहु आदि भी खराब हैं तब भी माँ भगवती की उपासना आपको राहु की दुष्प्रभाव से मुक्त करा सकती है। इसमें आपको बहुत अधिक मंत्र नहीं आते, आप दुर्गा सप्तशती नहीं पढ़ सकते हैं,
तो कम से कम कवच का पाठ करें, सिद्ध कुंजिका का पाठ करें, और यदि इसमें भी असमर्थ हैं दुर्गा सहस्त्र नामावली, सहस्त्र नाम माँ भगवती का उच्चारण करें, ललिता सहस्त्र नामावली का पाठ करें, श्री सूक्त का पाठ करें। यह सब माँ जगदम्बा को प्रसन्न करने के लिए सबसे सुंदर और सरल उपाय है, क्योंकि वह माँ है, जगत जननी है। हमारे सनातन धर्म में यह मान्यता है कि पूजा भाव की होती है। तो जिस भाव से आप भगवान को, माता को अर्पित करते हैं जो भी वस्तु, वो भगवान आपका और वो माता आपके भाव को स्वीकार करती हैं। तो इसलिए इतना करने के पश्चात, अर्थात माँ का पूजन करने के पश्चात 1 लोटे में जल, थोड़ा सा सिंदूर, थोड़ा सा गुड़, थोड़ा सा अक्षत, पुष्प लेकर के पूजा आरती के पश्चात किसी वृक्ष में डालें। यदि नीम का वृक्ष हो तो अति उत्तम है। नीम का वृक्ष नवरात्रि में अवश्य लगाना चाहिए। उससे घर में अनेक प्रकार के सकारात्मक ऊर्जा का प्रभाव होता है और नकारात्मक शक्तियाँ नष्ट होती हैं। तो इस विधि से जो आपको बताया, इससे आप कलश स्थापित करें। मुहूर्त को लेकर आप ना परेशान हो कि नहीं इतने बजे ही मुहूर्त है या हमें इस समय करना चाहिए। मुहूर्त उत्तम यही है कि सूर्योदय से लेकर 1 बजे तक